नमस्कार, श्रृंखला में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्पिता। अब अगले घंटे आपको हम किस तरह बताएंगे कि कौन कौन सी वो खबर हैं जो इस वक्त काफी चर्चा में है। हम बात करेंगे पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर लगातार जारी एक्शन की। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक्शन तेज है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के मकान धमाके करके उड़ा रहा है। आतंकियों की धरपकड़ की कोशिशें तेज हैं। हमले के मामले में 175 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच खुफिया एजेंसियों की ओर से 14 सक्रिय आतंकियों की लिस्ट जारी की गई। उधर केंद्र सरकार आतंकियों के खात्मे और उसके आका पर शिकंजे के लिए लगातार कूटनीतिक कदम उठा रही है। सरकार पहले ही सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोकने की तैयारी कर चुकी है। अटारी बॉर्डर से लगातार पाकिस्तानियों की वापसी हो रही है। भारत सरकार के तमाम फैसलों से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना नेता लगातार गीदड़-भभकी दे रहे हैं। एलओसी पर भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है, जहां उसे जवाबी कार्रवाई झेलनी पड़ रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पहलगाम आतंकी हमले का एक नया वीडियो। इस नए वीडियो में आतंकी गोली मारते दिख रहा है। गोली लगते ही सफेद शर्ट वाला शख्स जमीन पर गिर जाता है और मौके पर तो गोली की अब आवाज सुन रहे हैं। हालांकि जो लोग वहां उस वक्त मौजूद थे वो कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। पहले उन्हें लगा शायद ये पटाखों की आवाज है, लेकिन एक के एक बाद जब एक लोग गिरते वहां नजर आए तो समझ में आया कि ये आतंकी कायराना हमला है। पहलगाम में 28 लोगों की जान लेने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की धरपकड़ की तमाम कोशिशें हो रही हैं। इस बीच हमले में शामिल आतंकियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार भी जारी है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना का सर्च और आतंकियों के ठिकानों को धमाका कर उड़ाने की कार्रवाई भी जारी है। भारतीय सेना एक एक करके आतंकी ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर तबाह कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सख्त एक्शन है। इसी कड़ी में 3 और आतंकी के ठिकानों को आईडी से उड़ा दिया गया। शोपिया, कुलगांव और पुलवामा में आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए। पिछले 48 घंटे में हमने देखा है तकरीबन 5 से 6 ऐसे घर हैं जिनको जबरदोश कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ध्वस्त किया गया है, आईडी एक्सप्लोजन किया गया है। बात यह है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, प्रॉक्सी वॉर है और उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर है, जो लोग उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट बनाते हैं। पहला बयान आया टीआरएस से जहां पे जिम्मेदारी ली गई। अब एक और बयान आया है जहां पे उन्होंने कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है पहलगाम हमले से, लेकिन यहां पे बुखलाहट नजर आ रही है। जाहिर सी बात है जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब आइडेंटिफाई किए हैं उन लोगों को जो कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते हैं, जो पनाह देते हैं, जो वहां पे रेकी कराते हैं और खासतौर पर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। और यहां पर जिस तरह से हम बड़ा एक्शन देख रहे हैं, कल हमने देखा जिस तरह से आदिल ठोकर है जो कि गुरी अनंतनाग का रहने वाला है। उसके बाद हमने देखा कि आसिफ शेख है जो कि त्राल पुलवामा का रहने वाला है, वहां पे बड़ा एक्शन हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से देर रात को आईडी के जरिए ये पूरा, और आप देख सकते हैं नुकसान केवल इस घर को नहीं हुआ है, आसपास के घर, इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन था कि आसपास के जो घर हैं उन पे भी दरारें आई हैं, उनके भी शीशे टूटे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार एक्शन में है, हरकत में है। और जाहिर सी बात है ये एक बड़ा एक्शन है। और हमने ये भी देखा है जो जमीनी एक्शन है सिर्फ इस पर नहीं है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकाउंटर्स हो रहे हैं। पिछले दिनों बांडीपुरा में एक्शन हुआ, कुलगाम में कहीं ना कहीं हाइड आउट बस्ट किया गया। तो इस तरह से जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है पहलगाम के हमले के बाद। और जाहिर सी बात है जिस तरह से हमने देखा कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी सख्ती की गई है। देर रात को पिछले 2 दिनों से क्रॉस जो सीजफायर वायलेशन है वो भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से चल रही है। मुंह तोड़ जवाब उनको भी दिया जा रहा है। इस बीच कुलगांव में 2 संदिग्ध आतंकियों के जंगलों में छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस वक्त मैं कुलगाम इलाके में मौजूद हूं और यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुलगाम के जंगल के इलाके में 2 आतंकवादी छुपे हुए हैं, जिसके बाद आप देख पा रहे हैं सीआरपीएफ की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भारी संख्या में यहाँ से कुछ दूरी पर ही जो एक जंगल है, एक हाइड आउट है आतंकियों का, वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है।
सिर्फ यहाँ पर दो राउंड की फायरिंग, वो भी सुरक्षा बलों के जरिए हुई, जबकि अब ये आतंकियों की तरफ से कोई गोली चली नहीं है। सर्च ऑपरेशन चल रहा। अगर आप ये देखेंगे तो सीआरपीएफ की जो वीपी बुलेट प्रूफ वैन है और सीआरपीएफ की ये 3 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, और 1 किलोमीटर दूर जहाँ पर तस्वीरें अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे कि जो ये तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है और किस तरह का जंगल है जहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो भी मैं आपको दूसरी तरफ से यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए सामने की तरफ जो अजय ठाकुर दिखाएंगे आपको, ये जो सामने की तरफ जंगल है, कुछ इसी तरीके का घना जंगल है जहां पर सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। इसी तरह के जंगल में जो सर्च ऑपरेशन है लगातार वो सीआरपीएफ के जवानों का चल रहा है। और पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा बल काफी ज्यादा एक्टिव है और जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम में बताया जा रहा है कि 2 आतंकवादी छुपे हुए हैं जिनकी तलाश लगातार जारी है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अरविंद ओझा, कुलगाम, आज तक। आतंकी हमले के बाद लगातार एक्शन जारी है, लेकिन पहलगाम में हुए हमले ने वहां पर्यटकों को पूरी तरह से डरा दिया है। पर्यटन विभाग जो है वो ठप होता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम के हर एक टूरिस्ट प्लेस पर सन्नाटा है। पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोग जो पर्यटन व्यवसाय से हैं वो इस समय दुखी हैं। पहलगाम टेरर अटैक का असर सिर्फ पहलगाम मेन टाउन पे नहीं हुआ है। पहलगाम, जिसे हम बार बार कह रहे हैं, बहुत बड़ा है और शायद घाटी की बात करें तो सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इस वक्त आज तक की टीम वो पहला मीडिया क्रू है जो पहुंचा है आड़ू वैली। आड़ू वैली मेन टाउन पहलगाम से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पहलगाम अपने में ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन पहलगाम के अंदर अगर कोई खूबसूरत जगह है वो है आड़ू वैली। पहले आपको इस जगह की खूबसूरती दिखाते हैं। सनसेट का टाइम है और जैसे आप देख सकते हैं नीचे अगर आपको शेड मिलेगा तो ऊपर बहुत खूबसूरत पहाड़ जिनमें अभी भी बर्फ है और बर्फ जो है चोटियां बिल्कुल दमक रही हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत। और 1 हफ्ते पहले की बात करें, हम यहाँ जो है स्थानीय लोग उनसे बात कर रहे थे, तो जैसे पहलगाम का हाल था उससे ज्यादा पर्यटक आड़ू वैली में थे। और ये ऐसी जगह है जब घाटी में बहुत ज्यादा खराब हालात होते थे, चाहे अब 2008, 10, 16 की बात करें, जब पूरा समर जो है एजिटेशन और वायलेंस में निकला, ये जो घाटी है बहुत शांत थी और यहाँ टूरिज्म था। लेकिन इस बार पहलगाम में जो हुआ है ये घाटी भी अछूती नहीं रही है। यहां भी टूरिज्म जो है बिल्कुल खत्म हो गया है और ये लोग जो कि 2 दिन पहले तक जिनको सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, इनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। इसमें जो है लोकल्स हैं, ज्यादा दुकानदार थे और अलग अलग जो तरीके से ये टूरिज्म जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए थे। लेकिन आज क्रिकेट खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हमने इनसे बात की तो कह रहे हैं कि अभी जो है 2-3 दिन में तो सारी दुनिया बदल गई है इनके लिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उस सेना का हवाला दे रहे हैं जो आतंकियों को पालती पोसती है और पहलगाम जैसे जघन्य हमलों की साजिश रचती है। वहीं बिलावल भुट्टो अपनी आवाम में बरगलाने के लिए उकसाने वाली तकरीर कर रहे हैं ताकि खौफजदा लोगों को किसी तरह बरगलाया जा सके। पाकिस्तानी नेताओं की गीदड़ भभकी उनका डर, उनका खौफ दिखा रही है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अपनी टिप्पणी में खून बहाने की बात कही तो भारत की ओर से इस बयान पर करारा जवाब दिया गया। पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट नहीं है, इट इज अ टेररिस्ट अटैक। इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस और अभी तो ये शुरुआत हुई है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट होते हैं दे टेक अवे द मोस्ट फंडामेंटल राइट, human right, which is the right to life. And I think Pakistan is not just a rogue state, it is a country in terminal decline. उसकी बुद्धि, उसने कहा कि पानी नहीं मिलेगा तो खून बहाएगा, तो उसको बोलो यार अपना खून जाके कहीं छलांग मार ले। इसके यार पानी में नहीं मिलेगा तो कहाँ छलांग भी कहाँ मारेगा। छोड़िए बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट। पाकिस्तान एक हताश देश है और उनके पास आतंक फैलाने के अलावा कोई और प्राथमिकता नहीं है। दुर्भाग्य है विश्व का कि ऐसे नेता, राजनीतिक नेता, किसी भी देश में ऐसे राजनीतिक नेता हो वो नुकसान ही करते हैं। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान के लोग भी इस प्रकार के बयानों से समर्थन करेंगे। बिलावल भुट्टो बिलबिला रहा है
ऐसे भी पाकिस्तान में उसको जोकर ही समझते हैं लोग। जिस तरह की भाषा वो बोल रहा है, पहले भी नादानी में उसने बहुत सी बातें बोली, लेकिन अभी जब से हुक्का पानी पाकिस्तान का बंद हुआ है, हर पाकिस्तानी इसी तरह की धमकी दे रहा है। वो हाफिज सईद हो या बिलावल भुट्टो, या हो जनरल मुनीर, या हो शहबाज शरीफ, सबको मालूम है कि पाकिस्तान अब रेगिस्तान बनने वाला है। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में दिख रही दहशत की वजह सिर्फ भारत सरकार की ओर से उठाए जा रहे सख्त कदम ही है, बल्कि पहलगाम में आतंकियों के खूनी खेल के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ अभी खड़ी है, ये भी डर है। पाकिस्तान के खिलाफ लंदन में भी पाक उच्चायोग के सामने भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। दुनिया भर से मिल रहे समर्थन के बीच भारत सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया जा चुका है, जिसका असर अटारी बॉर्डर पर दिख भी रहा है। मोहम्मद रशीद जी, आप पाकिस्तानी हैं, तीनों लोग इंडिया में कब आए थे और क्यों आए थे? 10 तारीख को आए थे हम। मेरा ससुराल इधर, मेरी बेगम इंडियन है, तो इनका एक भाई फोत हो गया था, एक बनाई फोत हो गया था, उसके लिए मिलने के लिए आए थे। और आज इनकी बहन की लड़की की शादी है, आज निकाह है उनका, उसके लिए आए थे। तो शादी भी अटेंड करनी थी? हाँ। तो फिर शादी अटेंड नहीं कर पाए? नहीं, आज उनका निकाह, हम इधर खड़े हैं। तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद आपको फिर बोला गया कि वापस जाइए आप यहाँ? पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बोला वापस जाएं अपने मुल्क, यूपी में। हाँ। तो ये जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, जिस तरह से लगातार आपने देखा कि अटैक्स होते हैं और इस अटैक में इनोसेंट टूरिस्टों को मारा गया, भारतीय टूरिस्टों को मारा गया, उसको आप कितना का आपको लगता है कि दुख है आप लोगों को एज अ पाकिस्तान? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, गलत है। और जिसने मारा उसको सरेआम सजा होनी चाहिए। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी लौटने वालों में एक हिंदू परिवार शामिल रहा जो इलाज कराने के लिए भारत आया था। अटारी बॉर्डर पर वही सीन है जो पिछले 2 दिन से है कि लगातार पाकिस्तानी फैमिलीज जो हैं वो पाकिस्तान वापस जाने के लिए यहाँ क्यूब हैं। आप देख सकते हैं एक और परिवार यहाँ पहुंचा है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? आसन दास। आसन दास जी, कहाँ के रहने वाले हैं पाकिस्तान? हम सिंध से रहने वाले हैं, अमरकोट से। आप कब आए थे इंडिया में? हम अपने 2 महीने हो गए, अपने मेडिकल वीजा पे आए थे। हो गया, ऑपरेशन हो गया, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी का। बिल्कुल। कौन है जिनका ऑपरेशन था? मेरी घरवाली है। घरवाली का? जी हाँ। कहाँ पे हुआ ऑपरेशन? ये पालनपुर, अपने जोधपुर में कराया है। जी हाँ। तो फिर आपने आज वापस जाना था कि आपको लंबा रहना था? नहीं, हमारे को छुट्टी मिल गई थी 2 दिन पहले, हमारे को छुट्टी डॉक्टर ने दे दी थी। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान को लेकर गुस्से का माहौल है। भारत ने आतंकवाद को लेकर पड़ोसी देश के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। मामले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अत्याचार करने वालों को सबक सिखाना हमारा धर्म है। असुरांचं निर्दालन जर व्हायचं असेल तर 18 भुजांची ती शक्ती ती असलीच पाहिजे। चांगलेपणा दुरुस्त करायचे जे सृष्टीचे मार्ग आहेत त्याच्यात एक मार्ग असा समजावून देण्याचा असतो, म्हणजे अनुभव येतात निर्णय, त्यातून मनुष्य शिकतो, सुधारतो स्वतःला। काही लोक असे असतात थोडे जे नाहीच सुधरत, कारण जे शरीर मन बुद्धी त्यांनी धारण केली आहे त्याच्यात आता परिवर्तन शक्य नाही। रावण शिवभक्त होता, वेदशास्त्र संपन्न होता, सगळं काही होतं। एक चांगला माणूस बनायला जे त्याच्यापाशी पाहिजे ते सगळं रावणाजवळ होतं, परंतु जे शरीर मन बुद्धी त्यांनी धारण केली किंवा बनली त्याची, ती बदलायला तयार नव्हती। दुसरा उपायच नव्हता। रावण जोपर्यंत हा देह सोडत नाही आणि दुसरा जन्म घेत नाही तोपर्यंत तो सुधारणार नाही। त्यामुळे रावण सुधारायला पाहिजे म्हणून रामाने त्याचा वध केला। इसी के साथ श्रृंखला में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे जहां हुआ हमला वहां पहुंचा आज तक। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ब्रेक के उस पार।